हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में मैं कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बैक कट करेंगे। तो बैक कट करने के लिए ये मार्क जो मैंने किया है, ये मार्जिन का मार्क है। नॉर्मली मैं बैक कट करता हूं तो बैक में मार्जिन नहीं लेता हूं, आपने देखा होगा, और बैक को हाफ इंच उठा के चलता हूं। इसमें मैं बैक को उठाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें मार्जिन है इसलिए। और इसको हम ऑन फोल्ड कट करेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे कोई हम मार्जिन नहीं लेंगे। ब्लाउज का लेंथ जो है 15 इंच है। बैक हम कट करेंगे 1 इंच माइनस करके, तो 14 इंच बैक हम कट करेंगे, हाफ इंच मार्जिन। इनका बैक नेक 8 इंच है, शोल्डर 14 इंच है। 2.5 इंच माइनस करके शोल्डर का मार्क करेंगे हम, और आर्मोल हम 6.5 पे करेंगे। बस्ट पॉइंट 10 है तो 10 पे ही मार्क करेंगे बैक के लिए। शोल्डर हम 5.75 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इनका जो चेस्ट है वो 34 इंच है, बस्ट 36 है। 34 का 1/4 करेंगे 8.5, हाफ इंच मार्जिन देंगे। 9 इंच पे मार्क कर रहा हूँ। 1.75 इंच हम इसमें मार्जिन देंगे। इनका जो वेस्ट है 31 इंच है। 7.75 इंच वेस्ट हुआ, और 0.75 इंच का हम मार्जिन देंगे। 8.5 पे ये मार्क कर रहा हूँ मैं। वन 1.75 इंच का मार्जिन यहाँ देके इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। 0.25 इंच यहाँ डाउन करेंगे हम। 2.75 इंच नेक विड्थ रख रहा हूँ मैं। इसको आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। आर्मोल कर्व की मदद से इस आर्मोल कर्व को आप इस तरह से रखेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे बैक के लिए। इनका बैक नेक मैंने आपको बताया 8 इंच है। बैक नेक में स्ट्रेट मार्क करता हूँ। आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा मैं मेजरमेंट कैसे लेता हूँ और लूजिंग किस हिसाब से देता हूँ। ये बैक नेक की मार्किंग कर दी हमने यहाँ से 0.75 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है। बस्ट इनका 36 है। 3.75 इंच पे मैं डार्ट का मार्क कर रहा हूँ। पॉइंट 75 इंच का डार्ट है ये। डार्ट का मार्क कर देंगे हम। बैक की मार्किंग हमने कर दी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। लेडीज़ गारमेंट से रिलेटेड और पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। बैक की हमने कटिंग कर दी है। आर्मोल का मेजरमेंट मैंने आपको करके नहीं दिखाया तो मैं दिखा देता हूँ। आर्मोल इनका जैसा कि आप देख रहे होंगे 16.5 इंच है। यहाँ से 8.25 इंच आ रहा है, तो आर्मोल ठीक है। अगर ये कम होता तो हम इसको थोड़ा और डाउन करके आर्मोल की मार्किंग कर देते हैं। अब हम दोस्तों इसको रख के सेम इसी तरह से एक फ्रंट निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बैक को रख के सेम बैक कट कर ली है। ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। साइड का मार्जिन हो गया ये। फ्रंट की नेकलाइन के लिए हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, और फ्रंट की नेकलाइन में इस क्रॉस में मेजरमेंट करता हूँ। तो फ्रंट इनका 7.5 इंच है।
7.5 इंच पे मार्क करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, बॉक्स बना लूँगा। इस तरह से आर्मोल कर्व को रखेंगे। ये फ्रंट की नेकलाइन ड्रॉ कर दी मैंने। और आर्मोल का ग्लाव देने के लिए यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से रखना है इसको, और इसको ½ इंच पीछे करके एक मार्क में क्रॉस में कर दूंगा इस तरह से। इस मार्क को करने के बाद आर्मोल की जो हम शेप देंगे फ्रंट के लिए वो इस तरह से देंगे। ये जो शेप हमने दिया आर्मोल की, इसको हम कट कर देंगे। ये फ्रंट के लिए है। बेल्ट इसमें हमें 2 इंच की देनी है, तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच मार्क करके अब इसकी हम कटोरी निकालेंगे दोस्तों। कटोरी का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कटोरी का जो फॉर्मूला है बस्ट का, मैं आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने पैड कैसे लगाते हैं, पैड का डार्ट कैसे डालते हैं, पैड का डेप्थ भी मैंने मेजर करके आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। कटोरी के लिए बस्ट का छठवां हिस्सा चाहिए। जैसे कि इनका बस्ट 36 इंच, तो 36 का जो इनका कटोरी का साइज आएगा वो 6 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। ये मार्क हमने कर लिया। इसके बाद इन दोनों का हाफ करेंगे, 3 इंच पे एक मार्क यहाँ कर लिया। इस मार्क को करने के बाद इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे एक लाइन। बस्ट पॉइंट इनका है 10 इंच, ½ इंच मार्जिन लेके 10.5 पे मैं इस तरह से एक मार्क कर दूँगा। यहाँ से हमें 2 इंच पे एक मार्क करना है इस बस्ट पॉइंट के सामने में इस तरह से। इस लाइन को हमें सीधा ले जाना है इस तरह से, और आर्मोल कर्व को हमें इस जगह पे इस तरह से रखना है, और यहाँ पे जहाँ पे ये शेप पट्टी बैठ रही है, आर्मोल कर्व बैठ रहा है, वहाँ पे इस तरह से ले जाना है। तो ये शेप ड्रॉ कर लेनी है आपको। यहाँ पे जो 1 इंच ऊपर हमने मार्क किया है, इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसमें से हम कटोरी निकालेंगे। अभी इसमें हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे मार्जिन लेना है सीम अलाउंस, यहाँ पे भी मार्जिन लेना है सीम अलाउंस, और यहाँ पे भी मार्जिन लेना है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पीछे 0.75 इंच का डार्ट दिया था और मुझे यहाँ मार्जिन भी लेना है। तो सबसे पहले मैं 0.75 इंच इसमें से माइनस कर दूंगा। 0.75 इंच हम माइनस करेंगे, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे शेप है इसलिए मैं यहाँ से माइनस नहीं करूँगा, मैं यहाँ से माइनस करूँगा 0.75 इंच। पॉइंट 75 इंच जितना मैंने डार्ट में लिया था उतना मैंने इसमें से माइनस कर दिया है। अब हम दूसरी बेल्ट जो कट करेंगे फैब्रिक पे, वो यहाँ पे मार्जिन लेके और यहाँ पे मार्जिन लेके कट करेंगे। ये सेंटर फ्रंट है। अब हम कटोरी का मार्क करेंगे। कटोरी की मार्किंग करने से पहले यहाँ पे हम एक 3 सूत का डार्ट निकाल देंगे इसमें से, और इसको इस तरह से मार्क करेंगे। इसको हम कट कर देंगे। ये डार्ट हमने क्यों निकाला है, ये सेंटर फ्रंट का डार्ट है जो नॉर्मल ब्लाउज में हम डालते हैं। अब दोस्तों हम इसकी कटोरी निकालेंगे। तो इसकी कटोरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हमें इसको इस तरह से रखना है। एक ऑल पिन लगाएंगे हम यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। जो कटोरी का साइज हम ले रहे हैं वो 6 इंच का ले रहे हैं। 6 का हाफ हुआ 3 इंच। 3 इंच में हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। जो कटोरी का साइज है उसका 6 इंच का 6 इंच को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आया 2। 2 इंच को हम हाफ इधर और हाफ इधर, मतलब कि 1 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ पे मार्क करना है। तो जो आपको बस यही याद रखना है, जो भी कटोरी का साइज है, जैसे कि 6 इंच अगर साइज है तो 3 इंच हमने यहाँ लिया और हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर दिया, और 6 इंच को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। 2 में से 1 इंच यहाँ और यहाँ मार्क करना है हमें, बस यही हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक इस तरह से मार्क करना है और इस तरह से देखना है इसका हाफ कहाँ आ रहा है। इसका हाफ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। और इसको सीधा मैं अभी नहीं करूँगा, पहले मैं एक चेक करूँगा इसको। यहाँ से कितना है ये 5 इंच, और यहाँ से कितना है 5 में हल्का सा कम है, तो मुझे इसे इक्वल करना है। यहाँ से 5 इंच में एक सूत कम, और यहाँ से 5 इंच में एक सूत कम। अब ये इक्वल हो गया है। इसको मैं सीधा ड्रॉ नहीं करूँगा, हल्का सा शेप में ड्रॉ करूँगा मैं। आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है और यहाँ पे इस तरह से शेप रखना है हमें। यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ से 3 सूत का मार्जिन लूँगा मैं, और यहाँ भी 3 सूत का मार्जिन लूँगा मैं। ये सीम अलाउंस है, सिलाई के लिए मार्जिन लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को इसमें मिला देंगे और यहाँ से इस तरह से शेप लेंगे और यहाँ से शेप को इसमें मिला देंगे आर्मोल कर्व की मदद से। अब जो ये कटोरी बनी है ये हमारी परफेक्ट कटोरी है। डॉट पॉइंट का मार्क ये है। अभी हम इसको भी सीधा करेंगे। इसको हमने कट कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने के बाद इस तरह से इसको इक्वल कर लेंगे। हल्का सा जो निकल रहा है इसे निकाल देंगे। निकाल दिया हमने, और बस्ट पॉइंट हमने यहाँ मार्क किया था तो यहाँ पे आ रहा है, तो इस जगह पे बस्ट पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधा। और दोस्तों जैसा कि हमने इसमें मार्क किया है, यहाँ पे इसमें यहाँ मार्जिन है, यहाँ मार्जिन है सिलाई का, यहाँ भी मार्जिन है और यहाँ भी मार्जिन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सारी जगह पे मार्जिन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको इस तरह से रखना है क्योंकि इसमें अभी मार्जिन हमें लेना है। यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से यहाँ पे मार्क करना है। ये जो डार्ट है यही हमें डालना है। तो इस डार्ट को हमें डालना कैसे है, इसको हमें सीधा नहीं डालना है। यहाँ से इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से लेना है। जब आप डार्ट डालेंगे ये तो इस तरह से डालिएगा।
और यहाँ पे नॉच लगा दीजिए। इस डार्ट को इस तरह से डालिएगा आप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कटोरी का साइज़ निकल के आया है ये परफेक्ट साइज़ है। इसी तरह से आप कटोरी का डार्ट का मार्जिन निकाल सकते हैं। ये ग्रीन लाइन है, इसको हम इस तरह से मार्क कर देंगे। कपड़े की जो किनारी होती है, ग्रीन लाइन कपड़े की लेंथ, उसके हिसाब से इसको ऐसे रखना है और ऐसे रख के इसको हम कट कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तो इस पैटर्न से इसको यहाँ पे मार्जिन लेना है और यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो ये मार्जिन मैंने यहाँ ले लिया है। बेल्ट में यहाँ पे मार्जिन लेना था और यहाँ पे मार्जिन लेना था, तो ये भी मैंने ले लिया है। तो अगर आप इसे पैटर्न बना के रखना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं, ये आपका अगली बार भी काम आ जाएगा। ये बैक है, बैक में भी मार्जिन है सब जगह पे। और अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तो इसी तरह से मार्जिन लेके कट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।